शहर की रात, जैसे किसी ने सारी आवाज़ों को खामोशी में कैद कर लिया हो। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुरानी गलियों की दीवारों पर बह रही थी और एक अकेला मर्द, जयान, अपने छोटे से कमरे में ब्रश और रंगों के साथ बैठे हुए। उसकी आंखों के सामने कैनवस और उस कैनवस पर एक चेहरा, एक लड़की का जिसे उसने कभी देखा नहीं, मगर उसका तस्वुर उसकी रातों का मेहमान बन चुका था। जयान के हाथों से रंग बहते जा रहे थे, जैसे दिल अपना राज इंक में उतार रहा हो। कौन हो तुम? वो खुद से पूछता, पर जवाब सिर्फ खामोशी देती। उस दिन मौसम कुछ और था। बारिश तेज थी, रास्ते भीग चुके थे और एक छोटी सी कैफे के कोने में वो थी, समीरा। सफेद दुपट्टा, भीगा हुआ जुल्फी कंधों से चिपकी हुई और उसकी आंखें जैसे किसी ने चांद की रोशनी का एक हिस्सा चुरा के रख दिया हो। जयान की सांसें रुक गई। वो उसी चेहरे को देख रहा था जो उसने अपनी कैनवस पर बनाया था। एक्सक्यूज मी, जयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। समीरा ने सिर्फ एक हल्की सी हंसी दी। यार, शायद तुम मुझे हमेशा से जानते हो। दिन बीतने लगे, उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। शहर की गलियों से लेकर समुद्र के किनारे तक हर जगह सिर्फ जैन और समीरा की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन हर मुलाकात के बाद जयान को एक अजीब सी चीज महसूस होती। किसी लम्हे में उसका साया जमीन पर दिखता ही नहीं और कभी उसका साया उसके साथ चलने के बजाय कुछ दूर अलग खड़ा होता। अब तुम्हारे साये को क्या हुआ है? जयान ने एक दिन पूछा। समीरा ने पलक झुकाई। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। एक शाम जयान उसके घर गया। दरवाजा खोला तो एक पुरानी खुशबू, जैसे मिट्टी, बारिश और कुछ और जो जयान समझ नहीं पाया। घर में अंधेरा था, बस एक कोने में दिया जल रहा था। समीरा चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू और उसके पीछे एक लंबा साया। वो साया हिल रहा था, लेकिन समीरा बिल्कुल स्टैटिक थी। जयान का दिल कांप उठा। समीरा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? समीरा धीरे से उठकर उसके पास आई। उसकी आवाज हल्की थी, मगर हर लफ्ज दिल चीर रहा था। मैं जिंदा नहीं हूँ जयान। 3 साल पहले मैं मर चुकी थी। एक हादसा था। जयान का ब्रश उसके हाथ से गिर गया। लेकिन ये सब जो हमने, ये मेरा साया था जो मेरी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने तुम्हारे पास आया। मगर अब वक्त आ गया है, मैं चली जाऊं। उसका साया आगे बढ़ने लगा और समीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जैन के हाथ से फिसल गई, जैसे हवा में बिखर रही हो। कुछ दिन बाद जैन वापस अपने कैनवस के सामने था। सेम चेहरा, सी मुस्कान, लेकिन इस पर उसके पीछे एक साया भी था। और जयान ने ब्रश छोड़कर बस तस्वीर को देखा। तुम जादू गई हो, पर तुम्हारा साया मेरा साया बन चुका है। जयान अब भी उस खाली कमरे के बीच खड़ा था। हवा बिल्कुल सूनी हुई लग रही थी, जैसे कोई सांस भी लेना भूल गया हो। उसने हाथ उठाकर समीरा की कुर्सी छुई। ठंडी, पत्थर जैसा सर्दी उसकी उंगलियों से दिल तक घुस गई। बारिश के बूंदे शीशे पर टप टप करती रहीं, पर जयान के कान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूँ। वो धीरे धीरे उस कैनवस के पास गया जो अधूरा पड़ा था। ब्रश उठाया और बेचैन दिल के साथ रंग भरने लगा। हर रंग एक याद, हर स्ट्रोक एक आंसू। 2 घंटे गुजरे और पेंटिंग मुकम्मल हो गई। समीरा का चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसे वो आखिरी बार देखी थी, मगर उसके पीछे एक गहरा लंबा साया। जयान ने पेंटिंग को दीवार पर लटका दिया। उस रात उसने पहली बार खुद से वादा किया, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करूंगा। दिन गुजरते गए, शहर बदलता गया, लेकिन उस कमरे का दरवाजा जयान ने कभी नहीं खोला। हर रात जब हवा तेज चलती, पेंटिंग के शीशे पर हल्की सी उंगलियों की दस्तक सुनाई देती। कुछ लोग कहते हैं अगर रात के 3 बजे जयान के घर के सामने से गुजरा तो खिड़की के पीछे एक लंबी परछाई तुम्हें दिखती है और हल्की सी आवाज आती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
रात का अंधेरा, हवा तेज और जयान के सामने गुस्सा और आंसू दोनों साथ। समीरा की रूह उसके सामने खड़ी थी, आंखों में दर्द का समुंदर। जयान, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे मारा गया था। वो कार मेरे ऑफिस के बॉस सिकंदर की थी। उसने मुझे मजबूर किया था गलत काम करने के लिए, और जब मैंने मना किया उसने मेरा एक्सीडेंट प्लान किया, मुझे ख़त्म कर दिया। जयान की हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने ज़मीन पर अपना ब्रश तोड़ दिया और बस एक ही लफ्ज़ कहा, मैं सिकंदर को नहीं छोड़ूंगा। तेज हवा के साथ जयान रात के वक्त सिकंदर के बड़े से मैंशन में घुस गया। दरवाजों के साए, लंबी सीढ़ियां और चांदनी में वो महल और भी खौफनाक लग रहा था। सिकंदर ने हंसी मारी। एक रूह के लिए तुम मुझसे टकरा रहा है, मैं तुझे भी उसी तरह खत्म कर दूंगा जैसे उसे किया था। जयान और सिकंदर का सामना, जोरदार लड़ाई मैंशन की रूह पर हुई। सिकंदर ने जयान को घुस्सों लातों से पीटा, खून जमीन पर टपकने लगा। जयान ने हिम्मत की मगर गिरने वाला था। तभी हवा रुक गई, रात की खामोशी टूट गई और समीरा की रूह वहां आई। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकी। सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा और एकदम हवा ने उसे रूफ के किनारे तक ढकेल दिया। रूह ने बस हल्का सा हाथ उठाया और सिकंदर ने चीखते हुए नीचे गिरकर जान दे दी। जयान घुटनों पर गिर गया, थक कर बस आंसुओं के साए में। उसने रूह की तरफ देखा। समीरा, अब तुम सुकून से जा सकती हो। समीरा मुस्कुराई, आंखों में आंसू। शुक्रिया जयान, तुमने मेरा बदला ले लिया, अब मैं आजाद हूं। उसने अपना हाथ जयान के गले पर रखा, जैसे एक आखिरी बार महसूस कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसकी रूह हवा में घुल गई। जयान अकेला अंधेरों की भीड़ बस यादों के साथ रह गया।